स्वागत है आप सभी का। और आज के सेशन को हम शुरुआत करते हैं। सेशन आज का थोड़ा सा लंबा होने वाला है, इसलिए आप ज़्यादा समय नहीं गवाएंगे। आज के सेशन में हम 30 प्रश्न को सोल्व करने वाले हैं। बहुत सिलेक्टेड प्रश्न हैं, प्रीवियस प्रश्न हैं। और आज आपकी तैयारी को आपको परखना है कि आज देखना है कि आपको कितने प्रश्न इनमें से सही होते हैं आपसे, ताकि आपको भी पता चल जाए कि हम अपनी तैयारी कितनी मजबूत है और हमें कितनी तैयारी और करना है। तो चलिएगा साथियों, आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और बेल आइकन को दबा लेना, ताकि इसी तरह की और भी क्लासें आप तक जल्दी से पहुंच जाए। तो चलेगा, आज के सेशन की हम शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है साथियों, भारतीय सेना बहुत शक्तिशाली है, रेखांकित शब्द में संज्ञा है, जातिवाचक, विशेषण, भाववाचक या फिर व्यक्तिवाचक। तो भारतीय सेना बहुत शक्तिशाली है, इस रेखांकित पद की यहाँ पर बात हो रही है। यहाँ पर जो रेखांकित पद है वो है भारतीय। ठीक है, कौन है, थोड़ा सा यहाँ पर वो चलिएगा, भारतीय। तो जल्दी से बता दीजिएगा इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो है प्यारे साथियों जातिवाचक संज्ञा ना, इसमें जातिवाचक संज्ञा है। अब आप कहोगे सर जातिवाचक संज्ञा कैसे है? जातिवाचक संज्ञा के भारतीय सेना में तो बहुत है, वायु है, जल है, थल है। किसी एक सेना, जैसे भारतीय वायुसेना की अगर यह बात करता तो फिर यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट कहा गया है कि भारतीय सेना, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए था, वाक्य में धोखा संज्ञा है, जातिवाचक, विशेषण, भाववाचक या फिर व्यक्तिवाचक। तो इसका सही आंसर है साथियों, धोखा जो एक शब्द है, धोखा को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, और जिस चीज़ को हम महसूस कर सकते हैं वो भाववाचक संज्ञा होती है। ऑप्शन नंबर डी अपना सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, कोयला में संज्ञा शब्द का भेद बताइए। ये देखिएगा, थर्ड ग्रेड 2012 में आ चुका है। ऑप्शन पहला है जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक या फिर समूहवाचक। तो यहाँ पर कोयला की अगर बात हो रही है तो कोयला में जो संज्ञा है पर साथियों वो है जातिवाचक, क्योंकि यहाँ पर कोयला कोयले के बहुत सारे प्रकार पाए जाते हैं। बिटुमिनस है, एंथ्रेसाइट है, पीट है। तो यहाँ पर कोयला जो शब्द है वो एकदम जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। तो अपना ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, विद्वान विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन पहला है विदुषी, विदाता, विद्वता या फिर वरदान। तो इसका सही आंसर है साथियों विद्वता। इसका जो एकदम करेक्ट आंसर है, विद्वान से क्या बनेगा, विद्वता। इसका भाववाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है साथियों, इन शब्दों में भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है। ऑप्शन पहला है मित्रता, पंडित, इच्छा या फिर चलना। तो भाववाचक संज्ञा की बात कर रहा है तो मित्रता अपना सही आंसर हो जाएगा। बात करें पंडित की, तो पंडित किसका उदाहरण है, जातिवाचक संज्ञा का। इच्छा और चलना ये क्रिया ही सही। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हमें गरीबों में दया करनी चाहिए। इसमें रेखांकित शब्द है, यहाँ पर दया है साथियों। इसको दिख नहीं रहा, थोड़ा सा कलर हो गया है। ऑप्शन पहला है अवस्था सूचक विशेषण, संज्ञा या फिर क्रिया। तो दया जो है, देखिएगा यहाँ पर क्या शब्द है, यहाँ पर दया शब्द है, दया। तो दया क्या है साथियों, संज्ञा शब्द है। और कौन सी संज्ञा की हम बात करेंगे इसमें, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जातिवाचक संज्ञा बताइए। ये बैंक 2002 में आ चुका है। लड़का, मित्रता, श्याम या फिर दुख। तो देखिएगा, जातिवाचक संज्ञा की अगर हम बात करें तो लड़का क्या हो जाएगा, अपना सही आंसर हो जाएगा। मित्रता भाववाचक संज्ञा है। जब श्याम की बात करें तो ये कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और दुख की बात करें तो दुख कौन सी संज्ञा हो जाएगी, भाववाचक संज्ञा। अपना इस प्रश्न के अनुसार अपना सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। चलते हैं मित्रों अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है। थर्ड ग्रेड टीचर में आ चुका है 2012 में। ये भाववाचक संज्ञा कौन सी है, शत्रुता है, वीर है, मनुष्य है या फिर गुरु है। तो देखिएगा, शत्रु से क्या बनता है साथियों, शत्रु, अगर हम शत्रु में ता प्रत्यय लगाते हैं तो कौन सी संज्ञा बन जाएगी, भाववाचक संज्ञा, शत्रुता बन जाएगी। ऑप्शन नंबर जो पहला ही अपना सही हो जाएगा। ये विशेषण है, मनुष्य जातिवाचक और गुरु भी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो अपना ए है वो एकदम सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर भी क्लास आपको पसंद आती है तो क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने सभी मित्रों के साथ इसको शेयर कीजिएगा साथियों, ताकि सभी इस प्रश्नों के माध्यम से अपनी तैयारी को बेहतर बना सकें।
प्रश्न नंबर 9 को हम देखते हैं। लड़का शब्द में प्रत्यय जोड़ने पर भाववाचक संज्ञा बनेगी। BSTC में आ चुका है ये। लड़कापन, लड़ाई, लड़कपन या फिर लड़की। नहीं नहीं, लड़की तो नहीं बनेगा, लड़की को आप बिल्कुल टच मत कीजिएगा। यहाँ पर लड़कपन क्या बन जाएगा, लड़का में अगर आप पन प्रत्यय कौन सा प्रत्यय लगाओगे, कोई सा भी प्रत्यय लगाओगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लड़कपन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न के। प्रश्नों की लेवल जो है बहुत अच्छा है ना, आप देखिएगा इस प्रकार से प्रश्न आते हैं परीक्षा में, तो अपनी तैयारी को आप इसमें स्वयं का मूल्यांकन कीजिएगा कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। अगर अधिकतम प्रश्न आपसे 25 से 30 प्रश्न अगर आपके सही हुए हैं इस सेशन में, तो आपकी तैयारी लगभग बहुत अच्छी है, बहुत बेटर है। चलिए आप प्रश्न को देखते हैं। संज्ञा या सर्वनाम को क्रिया से जोड़ने वाले शब्द कहलाते हैं। देखिएगा, संज्ञा या सर्वनाम को क्रिया से कौन से शब्द जोड़ते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि राम ने रावण को मारा। अब मुझे बता दीजिए भैया कि राम शब्द को रावण शब्द को कौन से शब्द जोड़ रहे हैं, ने जोड़ रहा है, यानी कि ये को, ये क्या है, ये कारक है। तो अपना इस प्रश्न के अनुसार आंसर कौन सा होगा। प्रश्न के अनुसार अपना जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि कारक। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है अगला, इनमें से विशेषण से बना संज्ञा शब्द कौन सा है। देखिएगा, ऑप्शन पहला है 2016 में ये जेलर परीक्षा में आ चुका है साथियों। प्रीवियस प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिएगा, विशेषण से बना संज्ञा शब्द ममता, सुंदरता, बालपन या फिर लड़कपन। और देखिएगा इसका जो सही आंसर हो जाएगा, देखिएगा ममता ये जो भाववाचक संज्ञा है, ये विशेषण की बात कर रहा है, तो इस सुंदरता में क्या कौन सा विशेषण है, सुंदर विशेषण है। सुंदर जैसे सुंदर लड़का, सुंदर लड़की, सुंदर बच्चा, सुंदर भैंस, सुंदर बकरी, कुछ भी हो सकता है, यानी सुंदर एक विशेषण है। उसमें जब आप ता प्रत्यय लगाओगे तो इससे कौन सी संज्ञा हो जाएगी, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। अपना ऑप्शन नंबर जो बी है साथियों सही कर लीजिएगा, करेक्ट कर लीजिएगा। चले अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है। APO 2015 में आ चुका है प्यारे साथियों। प्रश्न देखिए, अपना ऑप्शन देखिएगा, पढ़ाकू, रंगीला, प्यारा और जोधपुरी। ये कह रहा है कि कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है। तो देखिएगा, संज्ञा से यहाँ पर जोधपुर तो एक संज्ञा है भाई, जोधपुर क्या है, जोधपुर तो संज्ञा है। जोधपुर से जोधपुरी। प्यार भी एक संज्ञा है, प्यार से प्यारा, प्यार भी एक संज्ञा है। भाववाचक रंगीन से बना है, रंगीन एक संज्ञा है, रंग और रंगीला। लेकिन पढ़ाकू एक क्या क्रिया है, पढ़ाकू क्या है, पढ़ाकू में एक पढ़ना एक क्या है साथियों, पढ़ना एक क्रिया है। आकू प्रत्यय लगा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला अपना सही हो जाएगा, पढ़ाकू। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों, निम्न में से किस विकल्प में सभी जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन पहला है भारत, रामायण, मोहन, जयपुर, लड़की, बुढ़ापा, पुस्तक, पहाड़, नदी, गंगा, हिमालय, यमुना। जल्दी से, ये तो बहुत सीधा प्रश्न है यार, इसको तो आप सही कर ही देना। भारत व्यक्तिवाचक के अंतर आ गया, जयपुर इसमें व्यक्तिवाचक है, लेकिन पुस्तक, पहाड़ और नदी ये क्या है साथियों, जातिवाचक। सभी संज्ञाएं जातिवाचक के अंतर्गत आती है ये। ऑप्शन अपना सी सही कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 14 की ओर चलते हैं। राम नहीं जाता है वाक्य का भाववाच्य में परिवर्तित रूप होगा। यह हाई कोर्ट LDC 2017 में आने वाला प्रश्न है। राम से जाया नहीं जाता, आपको यहाँ पर भाववाचक संज्ञा भाववाच्य बनाना है। राम को नहीं जाना है, राम जाता ही नहीं है, राम नहीं जाया जाता, राम से। यहाँ देखिएगा, ऑप्शन नंबर जो पहला अपना इसका सही हो जाएगा। आपको ये याद रखना है साथियों, जब भी आप भाववाच्य के वाक्य को बनाना है तो वहाँ पर हमेशा असमर्थता का भाव आता है। हमेशा तो नहीं कह सकते, लेकिन अधिकतर बार वहाँ पर असमर्थता का भाव आता है, ऐसा आपको ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन नंबर जो है पहला यहाँ पर सही हो जाएगा, राम से जाया नहीं जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इनमें भाववाचक संज्ञा है। देखिएगा, ऐसा 2018 में आ चुका है। बालक, सुंदर, बचपन या फिर 55। ये भाववाचक संज्ञा की पूछ रहा है, तो यहाँ पर बालक तो क्या होगा, जातिवाचक हो गया, सुंदर एक विशेषण है, और बचपन क्या है, एक भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर सी है इसका मूल शब्द जो है साथियों वो है बच्चा, और बच्चा से क्या बन जाएगा, बचपन। ऑप्शन में सी वाला सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। देखिए, कौन सा प्रत्यय लगाने से मधुर विशेषण भाववाचक संज्ञा में परिवर्तन हो जाएगा।
तो सही आंसर इसका कौन सा होगा? ता, तव, पन या फिर तम। ये कह रहा है कि कौन सा प्रत्यय लगाने में जो मधुर विशेषण है, विशेषण कौन सा है, सॉरी यहाँ पर जो विशेषण है वो विशेषण कौन सा है? विशेषण है यहाँ पर मधुर। मधुरता में आप ता प्रत्यय लगाओगे तो ये कौन सा संज्ञा बन जाएगी? भाववाचक संज्ञा, यानी कि कैसा हो जाएगा? ये बन जाएगा मधुरता, है ना। ऑप्शन नंबर पहला अपना सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें कहा जाता है। स्टेट लेवल फर्स्ट ये 2011 में हो चुका आरटेट में। पद, विकारी शब्द या फिर पद बंद। देखिएगा, प्रयोग के आधार पर अगर हम कोई परिवर्तन नहीं आता है तो उनको हम क्या कहते हैं साथियों? उनको हम कहते हैं अविकारी शब्द। ऑप्शन नंबर बी आप सही कर लीजिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा में है? भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है ये से, आप इसको कर लीजिएगा। तो ऑप्शन पहला है धैर्य, चतुराई, प्रेम, खुलापन, पूर्णता, सूर्य, अकेलापन, वृक्ष, दृढ़ता, उदासी, शेर, चालाकी। तो इसका सही आंसर जो है प्यारे साथियों वो हो जाएगा धैर्य, चतुराई, प्रेम, है ना। ऑप्शन पहला एकदम करेक्ट है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। अगला प्रश्न है, संज्ञा का प्रकार नहीं है। आपको संज्ञा पता है तो ये तो बहुत सिंपल प्रश्न है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, देशवाचक या फिर भाववाचक। तो इसका जो सही आंसर है, मुझे बताना नहीं चाहिए था फिर भी मैंने बता दिया, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है ना। चलते हैं प्रश्न नंबर अगले की ओर। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों, भाववाचक संज्ञा है। देखिए बीएड 2009 में आ चुका है प्रश्न। सुंदर, स्वास्थ्य, उत्तम या इनमें से कोई नहीं। तो भाववाचक संज्ञा कौन सी है जल्दी से बता दीजिएगा। इसका सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर है स्वास्थ्य। सुंदर क्या है? विशेषण है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, ये हमने पढ़ लिया था। अगला प्रश्न हम देखते हैं। विशेषण से भाववाचक बनने वाला शब्द है नहाता, शिष्टता, खेलता, दौड़ता। तो विशेषण से क्या बनने वाला है? विशेषण से देखिएगा, ये नहीं होगा, नहाता, खेलना नहीं होगा, दौड़ता नहीं होगा। विशेषण से भाववाचक की पूछ रहा है तो शिष्ट, शिष्ट से क्या बनेगा? शिष्टाचार, शिष्ट से बन जाएगा शिष्टता। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 22 की ओर। जातिवाचक संज्ञा से बनने वाली भाववाचक संज्ञा है। ये बीएड 2009 में आ चुका है प्यारे साथियों, इसलिए आपको इसको अच्छे से करना है। देखिएगा, जातिवाचक संज्ञा से बनने वाली भाववाचक संज्ञा है तो लड़कपन, अपनापन, पढ़ाई या फिर कोई नहीं। तो आपको जातिवाचक संज्ञा ढूंढना है। जातिवाचक संज्ञा देखिएगा, कहाँ जा रहा है यार, देखिएगा इसका सही आंसर कौन सा होगा। अपना में ये विशेषण, ये तो हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता है। ये तो इसमें क्या है? सर्वनाम से बनना हुआ है। पढ़ाई में पढ़ना क्रिया है तो ये भी नहीं होगा। तो फिर सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर पहला। लड़कपन में लड़का मूल शब्द है और पन प्रत्यय लड़का, लड़का ना, लड़का मूल शब्द है और पन प्रत्यय जब आज इसमें लगाओगे तो इसका हो जाएगा लड़कपन। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा ना, ए वाला। मानवता के संज्ञा शब्द का चयन कीजिए। मानवता का संज्ञा, मानवता में कौन सी संज्ञा, ऐसा ये प्रश्न पूछ रहा है। भाववाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक या फिर जातिवाचक। तो मानवता को हम महसूस कर सकते हैं और जिसको हम महसूस करते हैं वो भाववाचक संज्ञा होती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? दूसरा, पहला सॉरी, ए वाला सही हो जाएगा। मानवता में जो मूल शब्द है साथियों तो क्या है? मानव है ना। मानव से क्या बन जाएगा? जब आप ता प्रत्यय लगाओगे तो मानवता बन जाएगा, जो कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? प्रेम संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, विशेषण है या फिर क्रिया है? तो प्रेम क्या है? प्रेम किया जाता है, प्रेम को किया जाता है। हम इसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं, देखा नहीं करते। तो संज्ञा तो है लेकिन अगला ऑप्शन भी तो पढ़ना जरूरी है। ये भाववाचक संज्ञा है, संज्ञा है लेकिन संज्ञा में कौन सी संज्ञा? भाववाचक संज्ञा। इसलिए ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा साथियों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस क्रम में प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है? कौन, कैसे, तुम या फिर क्या? तो इसका सही आंसर तो आप बताइए, देखो ऑप्शन नंबर जी सी है वो सही है। अगला प्रश्न को हम देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों,
किस क्रम में सर्वनाम का भेद नहीं है? पटवार 2000। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, अस्तित्ववाचक सर्वनाम या फिर संबंधवाचक सर्वनाम? जल्दी से आंसर बता दीजिएगा, इसका क्या हो जाएगा? अस्तित्ववाचक सर्वनाम होता ही नहीं है अपने हिंदी में, तो ऑप्शन नंबर सी ही तो इसका सही होगा प्यारे साथियों। आज 27 नंबर का प्रश्न को हम देखते हैं, किस क्रम में निश्चयवाचक सर्वनाम का सही उदाहरण है? अरे नालायक तू इधर क्या कर रहा है, ये तो भैया ये विस्मय आदि बोधक हो गया। इस पुस्तक को देखो ये कितनी उपयोगी है। ऑप्शन सी है, कोई कुछ भी कहे हमें क्या। आपका शुभ नाम क्या है? तो जल्दी से आपका शुभ नाम भी मुझे बता दीजिएगा, क्या आपका शुभ नाम है? लेकिन इस प्रश्न का आपको शुभ नाम बताना है, सही आंसर बताना है, तो वो सही आंसर कौन सा होगा मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता दीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आ जाएगा साथियों, कि इस पुस्तक को देखो भैया ये वही पुस्तक है, कितनी उपयोगी है, यह कितनी उपयोगी पुस्तक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, घंटी बजी है कोई आया है, पंक्ति में कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, पुरुषवाचक या फिर निजवाचक? तो कोई आया है, कौन आया है? कोई आया होगा, यानी कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अच्छा, प्रश्न को हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 29 है, निम्न में से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है? उस, तुम, मैं या फिर सड़क? तो सड़क थोड़ी है, सड़क नहीं है भैया, सड़क जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। ऑप्शन नंबर डी सही है। और आज के सेशन का अंतिम प्रश्न आपके सामने है, नेहरू जी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, आपने जेल में रहते हुए डिस्कवरी ऑफ इंडिया। अरे क्या बात है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भैया। आपको कितनी जानकारी मिल रही है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है? भारत की खोज, पंडित जवाहरलाल नेहरू की को, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, निजवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम या अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम या संबंधवाचक सर्वनाम? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी, इस वाक्य में रेखांकित पद है, यहाँ पर रेखांकित पद मत कुछ नहीं दे रखा, आप तो ऐसे बता दीजिएगा इसमें कौन सा सर्वनाम है। तो यहाँ पर रेखांकित पद में करूँ तो यहाँ पर ये वाला रेखांकित पद था, ये वाला आप, कौन सा है आप? अब बता दीजिएगा। इसका सही आंसर है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे मैं आपसे कहूँ कि महात्मा गांधी भारत के राष्ट्रपिता थे, आप, अब मैंने कहा ना आप अहिंसा सत्य के मार्ग पर चलने वाले महान पुरुष थे आप, तो ये आप क्या है? ये आप अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के रूप में प्रयोग हो रहा है। तो आज के लिए इतना ही। ये क्लास आपको कैसी लगी, आपका वास्तविक अनुभव क्या रहा? अगर आज की क्लास आपको पसंद आई है प्यारे साथियों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, घंटी का आइकन को भी दबा लेना। आप जब भी मैं इस क्लास को लेता हूँ, आज इस क्लास की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से पहुँच जाए। आज के लिए इतना ही प्यारे साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।